सलाम और नमस्कार के बाद मैं आप लोगों से कुछ बातें करना चाहूँगा। जैसा कि आप में से अक्सर लोगों को मालूम है कि मेरा नाम खालिद महमूद है और मैं आपकी यूनिवर्सिटी का एक तालिब-इल्म हूँ। और असल में ये बातें जो हैं वो इलेक्शन के सिलसिले में हैं, जो कि 19 नवंबर 2007 से लेकर के 23 नवंबर 2007 तक मुनक्कद हो रही हमारी यूनिवर्सिटी में, दुइसबुर्ग यूनिवर्सिटी में। तो इस इलेक्शन के लिए हम लोगों ने एक नई पार्टी बनाई है और हमारे कैंडिडेट बहुत सारे मुल्कों से, मसलन पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, चीन, तुर्की, जर्मन, क्रोएशिया, रशिया, अफ्रीका वगैरह वगैरह। और इस बात का कभी इम्कान है कि हम लोग भारी अक्सर से जीत जाएंगे, मगर जीत के लिए हमारी पार्टी LST को आपके कीमती वोटों की ज़रूरत है। और यही वजह है कि मैं आप लोगों से बदरिया वीडियो बातचीत कर रहा हूँ और अपील कर रहा हूँ। सवाल ये पैदा होता है कि हम लोगों ने इलेक्शन में हिस्सा लेने का फैसला क्यों किया या पार्टी बनाने का फैसला क्यों किया। ये तमाम सिलसिला उस वक्त शुरू हुआ जब 2007 के शुरू में स्टूडेंट को मालूम हुआ कि जनाब फीस जो है ना वो तमाम स्टूडेंट पर 500 यूरो एक्स्ट्रा लग चुका है और हर सेमेस्टर में उनको एक्स्ट्रा 500 देना पड़ेगा। हालांकि इस एक्स्ट्रा फीस का फैसला जो है मिड 2006 में ही कर लिया गया था, लेकिन हमारी आस्था और सेनाट के लोगों ने किसी को कुछ नहीं बताया। ये हम लोगों को मालूम हुआ करके जनवरी फरवरी 2007 में। वो लोग सब सो रहे थे जिस वक्त वो फीस लग रही थी, हमारे आस्था मिनट आराम से सो रहे थे वो लोग। मतलब ये कि जो जर्मन नेशनल्स हैं उनको तो एनआरबी बैंक से कर्ज मिलने की बात हो गई थी या फिर उनके पास दूसरे बाप हो गए। सवाल ये पैदा होता है कि गैर मुल्की जो गैर जर्मन थे वो क्या करें, क्योंकि उनके पास तो किसी की सहूलत नहीं थी, उनको तो कोई बैंक कर देने को तैयार नहीं था। तो इसके लिए फिर 9 फरवरी 2007 को सेनेट की मीटिंग जो हो रही थी एसन में, उसके बाहर स्टूडेंट्स ने एहतजाज किया। तकरीबन 150 के करीब लोग थे, उसमें मैं भी था। और रेक्टर ने स्टूडेंट को बाद में आकर यकीन दहानी कराई कि वो इस मसले पर हमदर्दाना गौर करेंगे और अगली मीटिंग जो कि 2 मार्च को होनी थी उस पे उन्होंने कहा कि वो उस पे गौर करेंगे और कोई अच्छा फैसला जो कि स्टूडेंट के मुताबिक होगा वो देंगे। और 2 मार्च की जो मीटिंग हुई उससे पहले बहुत सारे स्टूडेंट ग्रुप ने, अफ्रीकनों के ग्रुप से, कुछ अरबों के ग्रुप से, कुछ दूसरे स्टूडेंट से, उन लोगों ने सेनेट रेक्टर से फर्दन मुलाकात की अलग अलग ग्रुप में। और रेक्टर जो थे वो रेक्टर साहब जो थे वो उस बात को मान गए और उन्होंने अगली मीटिंग जो कि 2 मार्च 2007 को थी उसमें उन्होंने ऐलान किया कि ठीक है जनाब, जो लोग रेगुलर पढ़ रहे हैं, बाकायदगी के साथ कुछ क्लॉज लिख रहे हैं और जो 500 यूरो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं वो इस फीस से मुस्तस्ना है। अगरचे ये फीस तो हमने कहा चलो ठीक है, हम कि ये फीस तो अव्वल लगनी ही नहीं चाहिए थी किसी पर भी, लेकिन हमने कहा चलो ठीक है, भागते जोर की लंगोटी थी, जो मिल रहा है वहाँ से हम लोग उसको ले लेते हैं। इस सेनेट की मीटिंग के बाद मालूम हुआ कि कुछ प्रोफेसर ने एक एक्स्ट्रा शर्त लगा दी और वो ये कि स्टूडेंट्स जो 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 स्टूडेंट 20 क्रेडिट आवर्स पर सेमेस्टर हासिल कर रहा होगा सिर्फ उसको ही इस कानून से फायदा होगा। अब मसला ऐसा कि 20 क्रेडिट आवर्स का मतलब ये हुआ कि 5 से 6 क्लास वर्क फी सेमेस्टर, जो कि तकरीबन एक नामुमकिन टारगेट दिया। और इधर 31 मार्च 2007 की तारीख भी करीब आती जा रही थी और फीस जमा कराने की आखिरी तारीख होने की वजह से और लोग परेशान थे कि भाई स्टूडेंट परेशान थे कि क्या करें। वो तब हर स्टूडेंट गुस्से की हालत में, खौफ की हालत में, परेशानी की हालत में इधर उधर मारा फिर रहा था कि करे तो क्या करें। हम चंद दोस्तों ने मिलकर एक फैसला किया और हम लोगों ने फिर थोड़ा सा स्टेप लिया इसके अंदर। यूनिवर्सिटी गए, वहाँ के जो यूनिवर्सिटी के इंतजामिया थी उनसे मुलाकात हुई हमारी और उसके बाद फिर वहाँ पे फिर हम लोगों ने ये फैसला किया ठीक है, जो आखिरी जो 31 मार्च से पहले एक मीटिंग सेनेट की जो दुइसबुर्ग में होने जा रही थी वो 23 मार्च को होने जा रही थी। हमने कहा कि आखिरी लड़ाई हम वहाँ पे लड़ेंगे और यूनिवर्सिटी को चैलेंज करेंगे कि वो ये जो नया कानून लाया गया है ये बहुत ही गलत कानून है और नाइंसाफ़ी है।
और जब सेनेट की मीटिंग 23 मार्च 2007 को डुइसबर्ग यूनिवर्सिटी में हो रही थी, तो वहाँ पर मैं और चंद दोस्तों के साथ, एक ओवैसी इमाम है जो पहले डेल्फ्ट में होते थे, आजकल वो स्टूडेंट मोलहाइम में है। उसके अलावा एक सरकार है हमारे बांग्लादेशी भाई, इसके अलावा पाकिस्तानी भाई वकास हैं जो आजकल हेरिस क्लैश में रह रहे हैं। तो ये सब थे, और भी कुछ लोग थे, मुझे उनका नाम अभी फिलहाल याद नहीं आ रहा है। तो हम सब वहाँ पर रेक्टर की जो सेनेट की मीटिंग थी वहाँ पर गए, वहाँ पे तमाम लोग आए हुए थे। तो हमने रेक्टर के सामने और जो इंतजामिया के सामने एक सवाल उठाया कि आपने कितने एग्ज़ाम फी सेमेस्टर पास किए। उन इंतजामिया में से एक ने कहा कि उन्होंने 4 एग्ज़ाम फी सेमेस्टर पास किया था। तो अगला सवाल मेरा उनसे ये था कि तो अगर आप जैसे काबिल लोगों ने 4 इम्तहान फी सेमेस्टर पास किया अपने एजुकेशन टाइम के दौरान, अपने स्टडी टाइम के दौरान, तो चंद प्रोफेसर क्यों हम स्टूडेंट से 6 एग्ज़ाम फी सेमेस्टर का मुतालबा कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि अगर वो नहीं होगा 20 क्रेडिट आवर तो फिर वो हमें वो लेटर नहीं देंगे। तो इस चीज़ पे वो लोग उनको बहुत ज़्यादा हैरत भी हुई उन लोगों को कि ये किसने दिया है, और ये उनको बहुत अफसोस भी हुआ कि ये तो बहुत ही गलत और बहुत जालिम किस्म का फैसला था। उन लोगों ने उसी वक्त कहा कि नहीं हम इस पे गौर करेंगे, और फिर उन्होंने वाकई उस पर अमल किया और वो चार्ज उस प्रोफेसर से लेकर के दोबारा प्रोफुंगाम को चार्ज दे दिया, वो इख्तियार जो था साइन करने का। और प्रोफुंगाम ने बाद में ये किया कि जो लोग रेगुलर थे, जो स्टूडेंट जो एक आध दो क्लॉज वर्क फी सेमेस्टर पास कर रहे थे, उन्होंने प्रोफुंगाम ने उनको भी इजाज़त दे दिया इस कानून के तहत फीस माफ करने का। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये सब सिलसिला हुआ क्यों। अच्छा, दूसरा मसला ये था कि 31 मार्च जो वो आखिरी डेट था, 31 मार्च फीस जमा करने के लिए। हम लोगों ने उससे भी बात की, तो उन्होंने कहा कि नहीं देखें हम इसको बढ़ा देंगे, और उन्होंने वाकई इसको बढ़ा भी दिया। अभी सवाल पैदा ये है कि ये जो मसाइल हुए थे ये तो होने ही नहीं चाहिए थे। अगर हमारे लोग सेनेट में होते, अच्छे लोग, और स्टूपा में होते जो कि इस चीज़ पे नज़र रखते कि जब पहले फीस का मसला आया था तो वो उस पे डायरेक्ट करते वो, और एहतजाज करते, कंपेन करते। उन्होंने कुछ नहीं किया, वो आराम से बैठे रहे। उनका तो माफ़ हो गया था क्योंकि वो तो मेंबर थे सेनेट के अंदर या स्टूपा के अंदर या इधर उधर, उनको तो वहाँ से माफ़ी मिल रहा था। उन्होंने कोई एहतजाज नहीं किया, ठीक है। अब खैर जो हुआ सो हुआ, अब गेंद हमारे कोर्ट में। अब हम लोगों को सही लोगों को वोट देना है ताकि इस किस्म के मसाइल पैदा ही ना हो। क्योंकि सुनने में ये बात भी आ रही है कि जो फीस जो है ये सिर्फ 500 नहीं रहेगी, ये मजीद बढ़ेगी। तो एटलीस्ट हमें चाहिए कि हम ऐसे लोगों को भेजें जो जब ये इस किस्म की कोई एडवाइस आए कहीं से कि फीस बढ़ाने की, तो वो सख्त मुज़ाहमत पेश करें, वो अपना मौक़िफ़ पेश करें, वो बताएं कि ये सही चीज़ नहीं है, और वो रुकावट करें और रोकें। और अगर वो इसको रोकने में कामयाब ना हो